नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। आज ग्रेटर नोएडा आज अछूता नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित हो चुका है। लेकिन सच ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ युवा कहीं ना कहीं भटकता हुआ जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं एक अध्यापिका, अध्यापन का कार्य करती है, टीचर हैं, बच्चों को तालीम देती हैं। सीधे उनसे मिलवाऊंगा आपको। मैम, अभी मैं देखा था आपका साक्षात्कार, दिक्कतें कहाँ हैं और उनका समाधान आपके नज़र में क्या होना चाहिए? सर, उनका मेन समाधान यही है कि जिस स्तर पे देखिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। उनके लिए मौजूदा हालात में एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराना समस्या तो है, लेकिन हमें जिस परसेंटेज में हम सीटें निकाल रहे हैं, हम फॉर्म निकाल रहे हैं, मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। मैं हर साल 3 या 4 फॉर्म भरती हूँ क्योंकि मेरी जो जॉब है अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। आई एम नॉट अ परमानेंट गवर्नमेंट टीचर। एजुकेशन फुल है मेरे पास, लेकिन उसके चलते आई एम फ्रॉम द जनरल कैटेगरी ऑल्सो। तो जनरल कैटेगरी की जो दौड़ है वो ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। आरक्षण का सिस्टम जो सिस्टम बना हुआ है वो अब उसी के से चलते बहुत सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं। रिजर्वेशन ऑल्सो, क्योंकि रिजर्वेशन मैं चाहती हूँ, चलिए ठीक है, पहली बात तो फीस में आप दे देते हैं रिजर्वेशन कि जनरल कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है, पहली बात तो ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि जनरल कैटेगरी हमेशा अमीर ही वर्ग से होती है। मैं आर्थिक आधार पे अगर आपने आर्थिक स्तर पे उनको आरक्षण दे भी दिया, सामान्य वर्ग का जो फॉर्म है वो अगर 1000 रुपए का है और एससी कैटेगरी का फॉर्म या ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म 600 या 650 रुपए का हो जाता है, तो आप 400 रुपए का अंतर लगभग वही है। आप फॉर्म में भी आप ज्यादा पैसे ले रहे हो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से, प्लस में उनकी योग्यता को भी आंक रहे हो। योग्यता में भी कम से कम योग्यता में आरक्षण ना हो। अगर आप आर्थिक स्तर पर आरक्षण दे रहे हैं, मैं मोदी जी के विरोध में भी नहीं हूँ। मोदी जी जैसा काम शायद कोई भी नहीं प्रत्याशी कर सकता और उनकी सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। लेकिन आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको उम्मीद भी होनी चाहिए क्योंकि कठोर निर्णय लेने के लिए कठोर निर्णय लेने वाले और मैं इसी वजह से इतना सब कुछ बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं डेली मैंने लगभग टीचिंग लाइन में मैं 12 या 13 साल से काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए भी हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि वो आज कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ अग्रसर नहीं होना चाहता, बिकॉज कि मैम हम इतने साल वेट करेंगे, इससे अच्छा हमारे माँ बाप कब तक हमारा वेट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो वो खुदकुशी करें। और उसके चलते क्या हो रहा है कि आप योग्यता में भी आप आरक्षण दे रहे हैं। योग्यता में ऐसा कहाँ वर्णित है कि जो आप या तो ये मान रहे हैं कि एससी कैटेगरी की बुद्धि लब्धि IQ लेवल कम होता है, उसके आधार पर उनको चयनित कर लिया जाता है। हम जनरल कैटेगरी वालों को फीस भी ज्यादा देनी है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी है और उसके बावजूद भी हमें जो है कहते हैं ना लाइन में पीछे खड़े होना है और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदों के आधार पर हमें वो वर्ग वो श्रेणी नहीं मिल पाती और हमें वो अपनी स्थिति हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते। कम शब्दों में अगर बात करें तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए आर्थिक आधार। अगर आर्थिक आधार बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्थिक आधार पे जो एक बच्चा पढ़ने की इच्छा रखना चाहता है ना, तो वो 200-400 रुपए भी जुड़ा लेगा, लेकिन योग्यता के आधार पर आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अगर किसी के 100% मार्क आए जी तो उसको पहले नौकरी पर जी, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज से हो, किसी भी वर्ग से ऐसा ना हो कि सामान्य कैटेगरी की सीट एससी कैटेगरी वाले ने ले ली। मैं एससी कैटेगरी के विरोध में भी नहीं बोल रही हूँ। सभी चीजें एक जैसी नहीं होती, जैसे कि हाथ में 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग पीछे रह रहा है। देखो भाई, भगवान ने जब आदमी बनाया, जब इंसान को भेजा तो ना तो उसकी कोई जाति होती ना उसका धर्म होता। कौन कहाँ पैदा होगा ये कुदरत का नियम है। लेकिन ये जो व्यवस्था आरक्षण की बनी हुई है, स्वाभाविक तौर पर जमीनी हकीकत ये है कि इस बारे में भी नोटबंदी की तरह कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। योग्यता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे पहले नौकरी का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी वर्ग किसी भी जाति से हो। ये डिमांड है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।